प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नई शिक्षा नीति देश के युवाओं के लिए अनुकूल है। देश की पहली किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन का परिचालन आज से शुरू। बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए प्रदेश सरकार कर रही है हर संभव मदद। और प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 68,000 के पार। नमस्कार, समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं मिनती और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एक समृद्ध राष्ट्र के लिए बेहतर शिक्षा और रोजगार बेहद जरूरी है। आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधारों पर आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज दुनिया में युवाओं को जिस शिक्षा स्तर की जरूरत है वो सरकार द्वारा लाई गई नई शिक्षा नीति में उपलब्ध है। होड़ लगी, कभी इंजीनियर बनाने की होड़ लगी, कभी वकील बनाने की होड़ लगी। इंटरेस्ट, एबिलिटी और डिमांड की मैपिंग किए बिना होड़ लगाने की प्रवृत्ति से एजुकेशन को बाहर निकालना जरूरी था। हमारे स्टूडेंट्स में, हमारे युवाओं में क्रिटिकल थिंकिंग और इनोवेटिव थिंकिंग विकसित कैसे हो सकती है जब तक हमारी शिक्षा में पैशन ना हो, फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन ना हो, पर्पज ऑफ एजुकेशन ना हो। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि केंद्र सरकार किसानों को समृद्ध बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। आज देश की पहली किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन के परिचालन की शुरुआत से पूर्व उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि सभी प्रदेश के लोगों को एक दूसरे राज्यों के खाद्य पदार्थों की आपूर्ति को सुनिश्चित करने की दिशा में ये एक सार्थक पहल है। श्री गोयल ने कहा कि भविष्य में कश्मीर से कन्याकुमारी तक ऐसे ही रेल सेवा शुरू करने पर विचार किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत सारे अहम कदम उठाए गए हैं। किसानों को एक प्रकार से वर्षों के बंधन से मुक्त करने वाले कदम जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के समक्ष रखे हैं, मैं समझता हूं कि आगे चल के भारत का किसान आत्मनिर्भर भी होगा, समृद्ध भी होगा और आगे चल के देश की भी पूरी तरीके से सेवा करेगा। पूरे विश्व में भारत के किसान का सामान पहुंचेगा, कोने कोने तक आराम से पहुंचेगा। किसान रेल में फ्रोजन कंटेनर लगे होंगे जिससे मछली, मांस और दूध सहित जल्द खराब होने वाले चीजों के लिए निर्बाधित राष्ट्रीय शीत आपूर्ति श्रृंखला कायम करने में मदद मिलेगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस वर्ष के बजट में किसान रेल शुरू करने की घोषणा की थी। और मेहनत करने के बाद भी किसानों को उनके फसल की अच्छी कीमत नहीं मिल पाती थी, क्योंकि कायदे से उनके फसल की मार्केटिंग नहीं हो पाती थी। किसानों के इस दर्द को कम करने के लिए भारतीय रेल एक अनोखा प्रयास कर रही है। अब किसानों के फसल समुचित कीमत के अभाव में सड़ेंगे नहीं, बल्कि दूसरे राज्यों तक भी रेल के द्वारा पहुंचाए जाएंगे। खुशहाल किसान, समृद्ध राष्ट्र के आह्वान और किसानों की आय दोगुनी करने के भारत सरकार के संकल्प को भारतीय रेल ने सरजमी पर उतारने के लिए किसान रेल चलाने का फैसला लिया है। किसान पार्सल रेल फलों और सब्जियों के भारी उत्पादन वाले इलाकों से होकर गुजरेगी। मसलन नासिक रोड, मनमाड, जलगांव, भुसावल, बुरहानपुर, खंडवा, इटारसी, जबलपुर, सतना, मानिकपुर, प्रयागराज, छौकी, दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन और बक्सर होते हुए दानापुर रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। साप्ताहिक किसान पार्सल स्पेशल ट्रेन
शुक्रवार को दिन में 11 बजे चलकर शनिवार की शाम 6:45 पर दानापुर पहुंचेंगी। ब्यूरो इनपुट्स के साथ राजेश राज की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। छठे राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस के अवसर पर आज कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने इस अवसर पर हथकरघा पोर्टल और ऐप का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि हस्तकरघा रोजगार का एक बड़ा माध्यम है। उन्होंने कहा कि सरकार हस्तकरघा से जुड़े लोगों की वित्तीय स्थिति और उनके उत्पादन को बढ़ाने के लिए कई सार्थक पहल कर रही है। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन शुरू होने की स्मृति में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने का फैसला किया गया था। इस दिन को मनाने का उद्देश्य जनता में हथकरघा उद्योग के बारे में जागरूकता फैलाना है और सामाजिक आर्थिक विकास में इसके योगदान के बारे में बताना है। एक खादी और हथकरघा उत्पाद खरीदने की सलाह भी दी थी। एक बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कारण से इसको 7 अगस्त को मनाया जाने का शुरुआत 2015 में किया गया। ये महात्मा गांधी के जो स्वदेशी आंदोलन है उससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि उन्होंने इस दिन को ही 7 अगस्त को ही विदेशी कपड़ों का जलाने का आह्वान किया था और लोगों को बोला था जो हम अपने जो देसी उन दिनों में जो खादी होता था जो उसको हम यूज करें। काफी समय से हथकरघा हुनरमंदों की आजीविका का साधन रहा है। सरकार ने ऐसे लोगों की आर्थिक स्थिति बेहतर बनाने के लिए कई फैसले लिए हैं। बुनकरों को तकनीकी मदद कराने जैसी सुविधाएं भी दी गई हैं। कि सरकार की मंशा है कि हम अपने पुराने जो हथकरघा का जो पुरानी शान है उसको बहाल करें। उसके लिए इनकी जो टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट है वो भी दिया जाए, उनको मार्केटिंग सपोर्ट दिया जाए, उनको उनके प्रोडक्ट को अब क्योंकि काफी विज्ञान पहले के समय से काफी आगे चला गया, तो उसमें विज्ञान के थ्रू जो नया चीज दिया जा सकता है वो उनको मदद करके उनके प्रोडक्ट को एक इंटरनेशनल लेवल का लग्जरी प्रोडक्ट बनाया जाए। सरकार की कोशिश है कि गरीबों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिले, हथकरघा उद्योग का सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण हो, सुदूर गांव में काम करने वाले बुनकरों के लिए बाजार भी सजे और इसीलिए हर स्तर पर बुनकरों के हाथों द्वारा बनाए गए कपड़ों को अपनाने के प्रयास काफी तेज हुए हैं। धीरज कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री लक्ष्मेश्वर राय ने कहा है कि बाढ़ प्रभावित 16 जिलों में सहायता राशि भेजने के साथ इन क्षेत्रों में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का काम भी लगातार जारी है। पटना में दूरदर्शन से बातचीत में उन्होंने कहा कि अब तक बाढ़ से 19 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। 16 जिला बाढ़ से प्रभावित है, जिसमें आपको पंचायती 121 है। प्रभावित प्रखंडों की सूची आपको 121 है। पंचायतों की 1165 पंचायत में अभी तक ये बाढ़ प्रभावित है, जिसमें हर जगह एनडीआरएफ एसडीआरएफ का टीम चला गया है। तो जो फंसे हुए लोग थे उसमें 48,884 लोगों को निकाला गया। कुल अभी 8 जगह राहत शिविर चलाया जाता है। राहत शिविर में रहने वालों की संख्या अभी 12,202 है। समुदाय के रसोई की संख्या अभी 1379 हो गया। भोजन करने वालों को संख्या करीब 9,97,779 है। मृत अभी तक 19 व्यक्ति का मृत्यु हुई है। पशु की मृत्यु 21 हुआ है। जो जीआर जो बाढ़ सहायता राशि है वो पीएफएमएस के माध्यम से पब्लिक फिनांस मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा शीघ्र ही उसके खाते तक चला गया। शीघ्र ही जो भी बाढ़ प्रभावित इलाका है उसके लिए विभाग पूरे से तरह से तत्पर है। हर स्तर पर विभाग सरकार तत्पर है। प्रदेश के कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि जल संचय करके भूजल के स्तर को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। पटना में भूमि संरक्षण द्वारा 17 जिलों में किए जा रहे कई योजनाओं का उद्घाटन करते उन्होंने कहा कि जल संचय के महत्व को समझकर ही किसानों की सिंचाई की समस्याओं को भी दूर किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने कोविड से निपटने के लिए आपातकालीन उपायों के लिए 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 890 करोड़ रुपए की सहायता की दूसरी किस्त जारी की है। प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को वहां पर कोरोना संक्रमण की स्थिति के अनुसार आर्थिक सहायता दी गई है। आर्थिक सहायता की पहली किस्त के रूप में इस वर्ष अप्रैल में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए
3,000 करोड़ रुपए जारी किए थे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ये सहायता एक समेकित नीति के अंतर दी जा रही है। केंद्र सरकार ने इस कार्य के लिए 15,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। प्रदेश के विभिन्न जिलों से 3416 नए मामलों की पुष्टि होने के बाद कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 68,148 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बताया कि प्रदेश में एक दिन में रिकॉर्ड 60,254 नमूनों की जांच की गई है। इसके साथ ही अब तक प्रदेश में लगभग 8 लाख नमूनों की जांच की जा चुकी है। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान 1,450 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। इन्हें मिलाकर स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या 43,820 हो गई है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में राज्य भर में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 23,939 है। उन्होंने कहा कि सरकार का पूरा ध्यान अब कोरोना के इलाज की व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करना है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र और राज्य सरकार पर कोरोना को लेकर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए श्री गांधी ने उम्मीद जताई कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में हमारी गठबंधन की सरकार बनेगी। लोगों को मारने का है, पीटने का है। हमारा काम लोगों को बचाने का है, लोगों की रक्षा करने का है। क्या आपकी शक्ति है और इससे बिहार में हम अगर अच्छी प्लानिंग से हमने काम किया और अब 3 मिनट में 10 खबरें। श्रीलंका के संसदीय चुनाव में राजपक्षे परिवार की श्रीलंका पीपल्स पार्टी को भारी बहुमत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के कार्यवाहक प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे को दी बधाई। केंद्र सरकार ने पूर्व IAS अधिकारी गिरीश चंद्र मुर्मू को देश का नया नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग नियुक्त किया। केंद्रीय जल जातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने बिहार के बाढ़ पीड़ितों के लिए मेडिसिन वैन को नई दिल्ली में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर 4% बनाए रखने का निर्णय लिया है। सीबीआई ने सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले में रिया चक्रवर्ती सहित 6 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। मनोज शशिधर सीबीआई की विशेष टीम का कर रहे हैं नेतृत्व। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर आज से 21 अगस्त तक देशभक्ति पर आधारित फिल्म समारोह का ऑनलाइन प्रदर्शन करेगा। प्रदेश में कोरोना संकट को लेकर सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को अगले आदेश तक बंद करने का दिया गया निर्देश। खगड़िया जिले में नीति आयोग द्वारा चलाए जा रहे सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान शुरू। बुजुर्गों को कोरोना संक्रमण से बचाव की दी जा रही है जानकारी। बिहार बोर्ड ने इस वर्ष मैट्रिक इंटर परीक्षा में 1 या 2 विषयों में अनुत्तीर्ण छात्रों को ग्रेस मार्क देकर पास किया। बीसीसीआई और चीनी मोबाइल कंपनी ने भारत और चीन के बीच सीमा पर मौजूदा तनाव के कारण आईपीएल के 13वें संस्करण के लिए अपना करार निलंबित करने का फैसला किया।
और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नई शिक्षा नीति देश के युवाओं के लिए अनुकूल है। देश के पहले किसान स्पेशल पार्सल ट्रेन का परिचालन आज से शुरू। बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए प्रदेश सरकार कर रही है हर संभव मदद। और प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 68,000 के पार।